1947 के बाद ये सबसे नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री है जिस देश को मिला है कि आप तो सिर्फ आईने से धूल साफ करते रहे और धूल तो चेहरे पे लगी थी। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर हैं। तो आप समझ जाइए कि देश के क्या हालात हैं, किस तरीके से क्या 9 साल बेमिसाल की जो आप बात करते हैं, ये कैसा 9 साल बेमिसाल की मजदूर हर रोज मर रहा है, कभी भूखमरी से मर रहा है, कभी उस पर जो अत्याचार हो रहा है उससे मर रहा है। नौकरियां तो आप भूल जाइए, जो 2 करोड़ नौकरियां देने का आपने वादा किया था, आज कितनी नौकरियां आपने 9 शहर ऐसे गिना दीजिए, 9 ऐसे स्मार्ट सिटी गिना दीजिए जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे। 9 ऐसे शहर गिनाइए जिसमें आपने 2 लाख भी 2 करोड़ की बजाय 2 लाख नौकरियां भी दी हैं। आप कहते हैं 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। देखिए बेसिक मूलभूत समस्याएं तो यही है कि जिस आप कहते थे कि आज महंगाई जिस तरीके से चरम पर है उसको हम खत्म कर देंगे, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, चीन को हम लाल आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद करेंगे। आप ये कहते थे कि जिस तरीके से चीन घुस रहा है उसको हम किस तरीके से हम उसका जवाब उसकी भाषा में देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, वो तमाम भ्रष्टाचारियों को। आज क्या हुआ? उन तमाम जुमलों का जो 15-15 लाख रुपए देने का आपकी बात करते थे, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो क्यों डर लगता है आपको? आम मुद्दों पर जब बात करते हैं क्यों डरते हैं आपकी? क्यों जो ट्रोल आर्मी है उसको लगा देते हैं? क्यों आप राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देते हैं? अडानी के मुद्दों पर जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो फौरन पूरी आर्मी अपनी लगा करके उनको ट्रोल करते हैं, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश नहीं कर पाए तो फिर उनकी सदस्यता सदन से, ताकि वो सदन में आम जन की आवाज न उठा सके। हमने इसी देश के अंदर देखा कि जिस तरीके से संसद के अंदर सांसदों का निलंबन हुआ, किस तरीके से आम जन की आवाज उठाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर सांसदों का निलंबन होता है। आपसे देश नहीं संभल रहा है क्योंकि देश तो आप संभालने की नीयत कभी थी ही नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली मोदी सरकार किसके विश्वास के साथ, किसके विश्वास के साथ चल रही है, किसको अपने विश्वास में लेके चल रही है? जाहिर सी बात है अगर विकास हुआ तो इस देश के उद्योगपति मित्रों का हुआ। उसको आपने जिस तरीके से तमाम देश की संपत्तियां बेची हैं, तमाम पोर्ट, एयरपोर्ट सब अडानी अंबानी के नाम कर दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर आरफा खानम हमारे साथ मौजूद। जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर देश भर में जो है बिगुल बज चुका है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर कि 2024 में कौन आ रहा है? जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से लेकर आज तक एक ही नेता को आपने सड़कों पर आंदोलित देखा कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा एक ही संकल्प लेकर चले कि देश के अंदर जो हर वर्ग, जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आदिवासी, शोषित, हर वर्ग को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी जी चले हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के, एक ही मकसद, भारत जोड़ो यात्रा। लोगों ने ये कहा कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है जो भारत को जोड़ने की जरूरत पड़ी। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है पूरी तरीके से कभी दाढ़ी पर, कभी कपड़े पर, जिस तरीके से लगातार ट्रोल करती रही, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, सिर्फ और सिर्फ देश को जोड़ने की, देश को जिस तरीके से टुकड़ों में बांट दिया गया 2014 के बाद, एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, एक नफरत परोसने की कोशिश की, उसको जोड़ने के लिए, वो नफरत खत्म करने के लिए। और एक जो उन्होंने कहा कि मोहब्बत, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है, तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार बनी, हर वर्ग ने भरपूर वोट किया। आप देख सकते हैं कि 14% मुस्लिम समुदाय वहाँ पर है और बाकी अदर समुदाय जो है, लिंगायत जो बड़ा समुदाय है वहाँ पर, उसने सब ने मिलकर के वोट किया। तो और नफ़रत को नकारा है कि नफ़रत की कोई जगह नहीं है, हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और देखिए ऐसा पूरे देश में आपको 2024 में आपको देखने को मिलेगा। सारी विपक्षी पार्टियाँ एक हो रही हैं। अभी इसकी बैठक भी थी और देखिए आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो भी तय होगा, विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर के जो तय करेंगी, एक चेहरा, एक कांग्रेस नेता होने के तौर पर, एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं राहुल गांधी जी को देखना चाहती हूँ एज अ PM।
और देश का हर वो वर्ग जो शोषित है, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान है। 2014 से विकास की बात करने वाली मोदी सरकार महंगाई की मार देती रही। 2014 से पहले गैस सिलेंडर के दामों पर लगातार धरने, प्रदर्शन, 50 पैसे जब रेट बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जैसी जो नेता हैं वो सड़कों पर टमाटर, प्याज और आलू की माला लटका करके घूमती थी और सिलेंडर सर पर उठा करके घूमती थी। लेकिन वही स्मृति ईरानी जब आज सत्ता के अंदर है तो सिलेंडर के दाम 1100 पार। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आप 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कोर्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी तय नहीं हो पाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, जिस तरीके से संसद के अंदर उनको, उनके माइक को म्यूट कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए, जो उनके पास अभी राइट्स हैं, देखिए उनके पास अभी अपील करने का राइट था। अपील मुझे लगता है अपील किया है। और देखिए आने वाले वक्त में देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे सारे राइट्स खत्म हो गए, अब हमें चुनाव लड़ने का अधिकार। तो अभी तक जो कन्विक्शन हुई है उस कन्विक्शन के आधार पर लेकिन अपील भी हुई है। उस अपील में देखिए अभी जो भी ऑर्डर आएंगे, जो भी कुछ होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो कोर्ट वेकेशन चल रहा है। और देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार जो अपने मकसद में कामयाब हुई है कि वो नहीं चाहती कि देश के मुद्दों पर जो चर्चा हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, महिला सुरक्षा पर चर्चा हो। आज गरीब किसान जिस तरीके से परेशान है उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। अगर वो अपने हक के लिए सड़कों पर बैठता है, अपनी मांगों को लेकर के बैठता है, सत्याग्रह करता है, तो उस पर किस तरीके से लाठीचार्ज, कल हरियाणा में जिस तरीके से किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ, तो देखिए ये सब गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन इसकी गंभीरता वो तानाशाह कभी नहीं समझ सकता जो देश के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता, चर्चा ही नहीं करना चाहता। जब अगर आप चर्चा की मांग करते हैं तो वो सदन के अंदर माइक म्यूट करता है और मजाक उड़ाता है देश के लोगों का। तो देखिए उसके लिए ये मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा क्या है, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय, विशेष समुदाय जो कि बार बार उसको टारगेट किया जाता है, उसको जिस तरीके से परेशान किया जाता है, कभी उसके खान पान के नाम पर, कभी उसकी आज़ादी के नाम पर, कभी उसके रहन सहन के नाम पर, और लगातार जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं। आप देख ही रहे हैं कि जैसे द कश्मीर फाइल, द प्राइम मिनिस्टर उससे पहले बनाया गया था, अब द इमरजेंसी भी आ रही है चुनाव के वक्त में, अभी ये रिलीज हो जाएगी। देखिए फिर उसके बाद द केरला स्टोरी जिसको प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं चुनावी रैली से, कहते हैं सभी लोगों को देखने की बात करते हैं, यूपी के अंदर टैक्स फ्री होता है। द कश्मीर फाइल जब आता है तो वो तमाम राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 72 हुरैन मूवी आती है जिसके अंदर एक कम्युनिटी को, एक ही कम्युनिटी की सारी फिल्में सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए है। आप ये कहते हैं कि लोग राहुल गांधी जी को क्यों चुने। देखिए लोगों के लिए, देखिए अगर आप बात करते हैं कि हमें लोगों की बेसिक समस्याएं क्या हैं, बेसिक ज़रूरियात क्या हैं, देखिए वो ठीक है कि आप अमित शाह का बेटा जय शाह, ठीक है, बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, ठीक है, वो नहीं जाएगा तलवार हाथ में लेकर के, वो नहीं जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? एक ठेले वाले का बेटा, एक मजदूर का बेटा। वो मरता है तो मरता रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। गरीब की जान बहुत सस्ती है। जिस तरीके से भी हमने देखा है कि जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर जो हुआ है, उड़ीसा में जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, तो गरीब की जान तो बहुत सस्ती है। देखिए ये तो 2014 से पहले होता था कि जब कोई प्राकृतिक बोल रहे कि आपदा है, वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखिए इससे पहले भी प्राकृतिक आपदा कई बार आई हैं। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त आई है। लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर के नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए। उसके बाद नीतीश कुमार के दौर में भी जब वो रेल मंत्री थे तो उस वक्त भी जब ये ऐसी आपदा हुई, 300 से ज्यादा लोग मरे थे, तब भी उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिसको सब चीजों का श्रेय चाहिए, सब चीजों के उद्घाटन इनको करने हैं, लेकिन किसी आपदा का उनको विकास के बल पे चुन रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास किया जा रहा है, जगह जगह विकास, सड़कें देखिए, रोड देखिए, गरीबों तक राशन पहुंच रहा है, सब चीज तो मिल रही है। देखिए ये पार्लियामेंट का भाषण है कि ये उनके खुद के भाषण में उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर हैं।
तो आप समझ जाइए कि देश के क्या हालात हैं, किस तरीके से क्या 9 साल बेमिसाल की जो आप बात करते हैं, ये कैसा 9 साल बेमिसाल की मजदूर हर रोज मर रहा है, कभी भूखमरी से मर रहा है, कभी उस पर जो अत्याचार हो रहा है उससे मर रहा है। नौकरियां तो आप भूल जाइए, जो 2 करोड़ नौकरियां देने का आपने वादा किया था, आज कितनी नौकरियां आपने 9 शहर ऐसे गिना दीजिए, 9 ऐसे स्मार्ट सिटी गिना दीजिए जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, 9 ऐसे शहर गिनाइए जिसमें आपने 2 लाख भी 2 करोड़ की बजाय 2 लाख नौकरियां भी दी हैं। आप कहते हैं 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। देखिए बेसिक मूलभूत समस्याएं तो यही हैं कि जिस आप कहते थे कि आज महंगाई जिस तरीके से चरम पर है उसको हम खत्म कर देंगे, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, चीन को हम लाल आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद करेंगे। आप ये कहते थे कि जिस तरीके से चीन घुस रहा है उसको हम किस तरीके से हम उसका जवाब उसकी भाषा में देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, वो तमाम भ्रष्टाचारियों को। आज क्या हुआ? उन तमाम जुमलों का जो 15-15 लाख रुपए देने का आपकी बात करते थे कि काला धन आएगा तो सब भारतीयों के जो बैंकों के अंदर काला धन होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जनधन योजना के नाम पर आपने जो खाते खुलवाए थे, कितने खाते खुले थे और कितने आज तक बंद हो गए? 15-15 लाख रुपए देने की बात, आप कैसे 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं? जगह जगह कांग्रेस के वक्त के जो पुल बने हुए हैं एक बार उनको देखिए, उनका सर्वे कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप तो सिर्फ आईने से धूल साफ करते रहे और धूल तो चेहरे पे लगी थी। देखिए जिस तरीके से लगातार कभी कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं कोई आपदा है, हमने देखा मोरबी देखा, उड़ीसा देखा, मणिपुर देखा, कोरोना देखा, जहां पर आपसे देश नहीं संभल रहा है, क्योंकि देश तो आप संभालने की नीयत कभी थी ही नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली मोदी सरकार किसके विश्वास के साथ, किसके विश्वास के साथ चल रही है, किसको अपने विश्वास में लेके चल रही है? जाहिर सी बात है अगर विकास हुआ तो इस देश के उद्योगपति मित्रों का हुआ। उसको आपने जिस तरीके से तमाम देश की संपत्तियां बेची हैं, तमाम पोर्ट, एयरपोर्ट सब अडानी अंबानी के नाम कर दिया, लाल किला अडानी अंबानी के नाम दे दिया आपने। तो आप देखिए देश की तमाम संपत्तियां नीलाम कर दी, LIC जैसी, SBI जैसी जो कंपनियां थी इस देश के अंदर, वो सारी आपने बेच दी। तो देखिए आज देश के अंदर अगर ये सवाल उठता है कि आप ये बताइए कि आपने अपना क्या बनाया है शौचालय के अलावा, वो भी पूरी तरीके आपने नहीं बनाए, आपका बस नहीं चलता, वरना आप हर शौचालय के बाहर अपना बड़ा बड़ा तस्वीर और आप अपने बड़े बड़े नाम के होर्डिंग के साथ आप हर शौचालय के बाहर लगवा दे। क्योंकि मोदी सरकार अपनी जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी तस्वीर के अलावा किसी की तस्वीर देखना ही नहीं चाहते हैं। हर चीज के उद्घाटन में वो पहुंच जाते हैं, हर चीज का श्रेय वो खुद ले लेते हैं, हर जगह तो वो कहते हैं, हर जगह से उनका पुराना नाता है, कभी वो चाय ट्रेन में बेचते हैं, कभी स्टॉल लेकर बेचते हैं। तो देखिए ये कितना कॉन्फ्लिक्ट है उनकी बातों में ही। लेकिन देखिए अब बात यह है कि उनके पास एक आर्मी है जिसको दिन रात एक असाइनमेंट दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी की छवि पर काम करिए। उड़ीसा के अंदर आप देखिए हाल ही में जिस तरीके से उड़ीसा में हुआ, 300 से ज्यादा मौतें हो गई, 1000 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं अपने गाजे बाजे के साथ और फिर मोदी के नारे लगते हैं, तमाम सूट बूट जो है वो इस बीच में बदले जाते हैं, शोक जैसा माहौल, देश बिल्कुल स्तब्ध था। और जिस तरीके से वो तस्वीरें आ रही थी, वो विजुअल्स आ रहे थे जो रुला देने वाले थे, रोंगटे खड़े करने वाले थे। देखिए कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरीके से उनको टेम्पो के अंदर फेंका जा रहा था, किस तरीके से उनको उनके शरीर पर, उनके शवों के ऊपर कपड़ा तक नहीं था, कफन तक नहीं था। पीयूष गोयल जी से पूछना चाहती हूँ, आप जिस तरीके से कोरोना के अंदर कंधे कम पड़ गए, उस तरीके से आपकी मिलों के अंदर जो सैकड़ों हजारों मिलें चल रही हैं उसके अंदर कपड़ा भी कम पड़ गया। आप कोरोना में नहीं दे पाए, समझ में आया, लेकिन 300 से ज्यादा जो वहां पे लाशें, जो अभी तक कई लाशों का अता पता नहीं है। एक बाप उस बीच में तमाम जो वहां पे जो लाशें पड़ी थी उसमें कोई अपने बेटे को तलाश रहा था। वो तस्वीरें हमने देखी हैं, वो विजुअल्स देखे, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ है? कौन इस्तीफे लेगा? कौन ये तय करेगा? कौन पूछेगा इनसे सवाल कि आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे? हर चीज में CBI को आगे कर देते हैं, CBI जांच करेगी, और वो CBI कभी ना जांच करती है ना रिपोर्ट सामने आती है। तो देखिए
देश किसके हाथों में है, इस देश को खतरा किससे है। असल मायने में ये जो सबसे ज्यादा 1947 के बाद ये सबसे नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री है जो इस देश को मिला है। देखिए, कहना चाहती हूं कि आज उसको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस देश के अंदर जो गरीब मर रहा है, जो बार बार जो अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं चुनावी रैलियों में जाकर के, अरे उन्हें क्या पता कि जो गरीब का दर्द क्या है, उसकी बेसिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं। देखिए, जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जिसके पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो जानता है उस दर्द को, वो समझता है उस दर्द को। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को खोया और अपनी दादी को खोया, अपने फादर को खोया, देखिए, तो वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर की यात्रा जो उन्होंने पैदल तय की, देखिए ये कोई आम बात नहीं है कि आज सदन के अंदर एसी कमरों में बैठ करके आप देश की राजनीति तय करते हैं और वो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं विदेशों में जाकर के आप हिंदुस्तान का और इस देश का अपमान करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस देश के अंदर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो क्यों डर लगता है आपको? आम मुद्दों पर जब बात करते हैं क्यों डरते हैं आपकी? क्यों जो ट्रोल आर्मी उसको लगा देते हैं? क्यों आप राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देते हैं? अडानी के मुद्दों पर जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो फौरन पूरी आर्मी अपनी लगा करके उनको ट्रोल करते हैं, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश नहीं कर पाए तो फिर उनकी सदस्यता सदन से, ताकि वो सदन में आम जन की आवाज न उठा सके। हमने इसी देश के अंदर देखा कि जिस तरीके से संसद के अंदर सांसदों का निलंबन हुआ, किस तरीके से आम जन की आवाज उठाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर सांसदों का निलंबन होता है। सड़कों पर अगर आम जन अगर आंदोलित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलित होते, किस बात पर? सिर्फ और सिर्फ आम मुद्दों पर, आम समस्याओं पर। तो फिर किस तरीके से इनकी पुलिस किस तरीके से घसीटती है, किस तरीके से हमारे दफ्तरों के बाहर ताले लगाती है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता, और किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को घसीटती है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराती। देश की बेटी जो देश का मान है, गौरव है, उनको किस तरीके से 1.5 महीने से उस सड़क पर बैठ करके एक ही मांग को लेकर के वो लड़ रही थी। आज उनको अमित शाह जी बुलाते हैं और फिर वो धरना ही खत्म हो जाता है, उनको घसीटा जाता है, उनको मारा जाता है। आप ये सोचिए, जो देश का कि वो रेसलर, वो पहलवान बेटियां, वो पहलवान बहनें अगर अपने हक की आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो सोचिए, एक आम महिला किस तरीके से अपने ऊपर होने वाले यौन उत्पीड़न जैसे बड़े बड़े जो आरोप, वो संगीन जो अपराध होते हैं जो उसके साथ हुए होते हैं, वो किस तरीके से वो आवाज उठाएगी।